मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 सालों से सरकारी पद पर अपनी सेवा देने के बाद आज मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी सालों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। ये बातें किसी और नहीं, बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 19 सितंबर 2024 को कही थी। 99 दिन बीत गए, इस्तीफा अब तक उनका स्वीकार नहीं किया गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में सिंघम नाम से चर्चित 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप वनमान राव लांडे ने अपने इस्तीफे को लेकर जैसे ही पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर डाली, पुलिस महकमा से लेकर मीडिया के गलियारे तक में हड़कंप मच गया। तरह तरह की चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि आखिर एक करक आईपीएस ने समय से पहले इस्तीफा क्यों दिया, क्या उन्हें कोई दिक्कत पेश आ रही थी। वैसे ये जाना जाता है कि शिवदीप लांडे अपने काम के आगे किसी भी चीज या शख्स की परवाह नहीं करते। कहने वाले लोग तो कहते हैं कि उनके लिए अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। हालांकि शिवदीप लांडे ने अपने पोस्ट में ये भी बताया था कि उनकी कार्य भूमि बिहार की ही होगी। वैसे शिवदीप लांडे के इस्तीफा के ऐलान के बाद 99 दिन बीत गए, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। उनकी फाइल पटेल भवन मुख्यालय से गृह विभाग में अप एंड डाउन हो रही है। इस बीच उनका एक बार फिर तबादला भी हो गया। सीएम सचिवालय के सूत्रों के माने तो लांडे का इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रक्रिया फिलहाल लंबित चल रही है। वैसे पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस लांडे के इस्तीफे के पत्र को गृह विभाग को भी भेज दिया है। वहां अब उनकी फाइल धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। वैसे सीएम सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक फाइल राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के पास भेजी ही नहीं गई है। वैसे इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रक्रिया लंबी होगी। प्रोसेस के दौर से गुजर रहा है फिलहाल उनकी प्रक्रिया। वैसे सीएम सचिवालय की माने तो केंद्र सरकार के पास अभी प्रस्ताव भेजने में कुछ समय और लगेगा। वैसे आईपीएस शिवदीप लांडे को अभी राज्य सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा। इस्तीफे के 6 महीने बाद ही उनके लिए कानूनी रास्ता खुलेगा। वैसे जानकारों के माने तो अगर सरकार उनके इस्तीफे को ऐसे ही टालती रही तो वो 6 महीने बाद कैट जा सकते हैं, जिसका 6 महीने मार्च 2025 में काम पूरा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैट होता क्या है। वैसे बता दें, कैट का मतलब होता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। एक विशेष अदालत है जो केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले सिविल सेवकों की मदद करती है। ये नौकरी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवानिवृत्ति का समाधान करती है। वैसे रिटायर्ड आईएएस और कैट के सदस्य रहे अधिकारी बताते हैं कि किसी भी क्लास 1 ऑफिसर के पास रिजाइन देने का पूरा अधिकार होता है। बस शर्त यह होती है कि उन पर कोई निगरानी या फिर कार्रवाई नहीं चल रही हो। निगरानी, जांच या विभागीय कार्रवाई के कारण राज्य सरकार सेवा से उन्हें छोड़ नहीं सकती। वैसे जानकार बताते हैं कि अगर अभी शिवदीप लांडे सेवा से बाहर जाएंगे तो उनको पेंशन का काफी नुकसान हो सकता है। उनकी सेवा 20 साल पूरी नहीं हुई है। कैट के सदस्य रहे अधिकारी ये भी बताते हैं कि उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए। 2 साल बाद वह पेंशन के हकदार हो जाएंगे, तब उन्हें अपने इस्तीफे को लेकर बात करनी चाहिए। वैसे शिवदीप लांडे के इस्तीफे के ऐलान के 20 दिन बाद 9 अक्टूबर को ट्रांसफर उनका कर दिया गया। उनको पूर्णिया रेंज के आईजी से हटाकर ट्रेनिंग आईजी भेज दिया गया, जबकि पटना के ट्रेनिंग आईजी राकेश राठी को पूर्णिया का आईजी बनाकर भेज दिया गया। आखिर अब ये लोग सोचने लगे हैं कि शिवदीप लांडे के इस्तीफे को मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे के इस्तीफे के पीछे कोई व्यक्तिगत और पेशेवर कारण थे। सबसे प्रमुख कारण उनकी कामकाजी माहौल और सरकारी प्रशासन में उनके अनुभव को लेकर निराशा रही है। उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में रहते हुए कई बार प्रशासनिक समस्याओं और कार्यों में हस्तक्षेप के कारण नाराजगी जताई थी। उन्हें लगता था कि उनका कामकाज माहौल उनके उच्च आदर्शों और मूल्यों से मेल नहीं खाता। उनके अलावा उनके खिलाफ कई बार राजनीतिक दबाव और अनावश्यक हस्तक्षेप का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। वैसे शिवदीप लांडे ने इस्तीफा देने के बाद अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से साझा भी किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी ईमानदारी और कार्यशैली के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका मानना था कि बिहार में पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका नहीं दिया जाता। इसके अलावा वे प्रशासन के भ्रष्टाचार और कई अन्य मुद्दों के बारे में भी चिंतित थे। अब ये सवाल उठता है कि बिहार सरकार ने शिवदीप लांडे का इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर किया। इस पर कई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हो सकते हैं।
शिवदीप लांडे की कार्यशैली के कारण वे बिहार पुलिस में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित अधिकारी बन चुके थे। सरकार के लिए कठिन हो सकता था कि वे एक ऐसे अधिकारी को जाने दे जो जनता के बीच लोकप्रिय और जो पुलिस विभाग के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा हो। इसके अलावा बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका भी हो सकता था, क्योंकि लांडे के इस्तीफे से पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ सकता था। वैसे शिवदीप लांडे के इस्तीफे को लेकर बिहार सरकार पर राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। कई बार प्रशासनिक कामकाज और निर्णय में राजनीति का हस्तक्षेप होता है। शिवदीप लांडे को लेकर उनका प्रशासनिक अनुभव और स्वतंत्र कार्यशैली किसी न किसी रूप से बिहार सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती थी। यह भी संभव है कि सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर न करने का निर्णय इस वजह से लिया हो क्योंकि उनके जाने से राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार को काफी नुकसान हो सकता था। वैसे शिवदीप लांडे के किस्से भी काफी मशहूर है। जनवरी 2015 में शिवदीप पटना के डाक बंगला चौराहे पर घूस मांग रहे इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को फिल्मी अंदाज में दुपट्टा ओढ़कर पकड़ने के मामले में काफी चर्चा में आए थे। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र पर आरोप था कि वो पटना के 2 व्यापारी भाइयों से एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसे मांग रहे थे। इन दोनों भाइयों ने इसकी जानकारी तत्कालीन एसपी शिवदीप लांडे को दे दी थी। इसके बाद लांडे भेष बदलकर टी-शर्ट पहने और सिर पर दुपट्टा लपेटकर इंस्पेक्टर सर्वचंद्र का डाक बंगला चौराहे पर इंतजार करने लगे। वैसे सर्वचंद्र जैसे ही घूस का पैसा लेने के लिए वहां पहुंचे, शिवदीप ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में थोड़ी देर में सर्वचंद्र को छोड़ दिया गया था। वैसे शिवदीप लांडे के इस अचानक फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। उनके इस्तीफे के पीछे असली कारण क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या वाकई निजी कारण ही उनके इस्तीफे की वजह है या फिर कुछ और है? क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या उन्हें वापस सेवा में बुला लिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। फिलहाल लांडे के भविष्य पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अभी 99 दिन बीत चुके हैं, उनके सस्पेंस को अभी तक बरकरार ही रखा गया है। अभी क्या है आगे आने वाले समय में, क्या कुछ शिवदीप लांडे को लेकर जानकारी सामने आती है, वो आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।